दिल्ली में कैंपेन कैसा चल रहा है? आप कभी दिल्ली होते हैं, कभी गुजरात होते हैं, कल तक आप सूरत में थे रात तक, फिर आज सुबह जो है आप दिल्ली पहुंचे और डोर टू डोर कैंपेन किया, चौपाल किया आपने। तो कैंपेन कैसा चल रहा है और क्या आपको लगता है कि अगर एक जगह चुनाव होते तो ज्यादा सुविधाजनक होता और आसान होता चुनाव लड़ना? दिल्ली में आज मैं गया था, चिराग दिल्ली गया था, ग्रेटर कैलाश में, और लोगों से मैं मिला। आप सब लोग भी वहाँ थे, मीडिया के लोग। आपने देखा कि कितना प्यार करते हैं लोग आम आदमी पार्टी को। अपने आप लोग काम गिना रहे थे। लोगों ने कहा अरविंद जी पहले पानी नहीं आता था, आपने पानी दिला दिया। उस इलाके में पहले पानी नहीं आया करता था, हमारे आने के बाद पानी आ गया। लोगों ने कहा जी बगल में एक मोहल्ला क्लिनिक है, वहाँ मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयाँ वगैरह सब बहुत सुविधा हो गई है। लोगों ने कहा उस तरफ एक सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल बहुत शानदार हो गया है। बहुत सारी माँओं ने कहा कि हम रामेश्वरम होके आए हैं तीर्थ यात्रा पे, यहाँ होके आए हैं, वहाँ होके आए हैं। लोगों ने अपने आप इतने सारे काम गिनाए। लोगों को इतना विश्वास है आज आम आदमी पार्टी के ऊपर, इसीलिए आम आदमी पार्टी कॉन्फिडेंट है कि लोग जो हैं वो एमसीडी में आम आदमी पार्टी को मौका देंगे। दूसरी तरफ बीजेपी, 7 मुख्यमंत्री बीजेपी ने उतार दिए दिल्ली में हमारे खिलाफ। 7 मुख्यमंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, हरियाणा के एमपी के भी मुख्यमंत्री थे शायद, एमपी के मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के आ रहे हैं, हरियाणा के आ रहे हैं, असम के आ रहे हैं। 17 केंद्रीय मंत्री उतारे हुए हैं, अमित शाह जी आ रहे हैं, हरदीप पुरी आ रहे हैं, सारे। किस लिए? क्योंकि 15 साल में कोई काम नहीं किया। अगर काम कर देते, एक मंत्री की जरूरत नहीं थी। हमने भगवंत मान जी को भी नहीं बुलाया दिल्ली प्रचार के लिए, क्योंकि हमारा काम बोलता है, जनता खुद हमारे काम की गिनती। इनसे मैं देख रहा था टीवी, अमित शाह जी से जब डोर टू डोर कर रहे थे, नड्डा साहब जब उनसे लोगों ने बार बार यही प्रश्न पूछा, जी आपको वोट क्यों दें, 15 साल आपने क्या काम किया? इसका जवाब किसी के पास नहीं है बीजेपी के पास, कि 15 साल में एक काम गिना दो जो आपने 15 साल में किया। किसी के पास जवाब नहीं है। तो बोले आपको वोट क्यों दे, अगले 5 साल क्या करोगे? यही रोना रोएंगे, केजरीवाल ने पैसे नहीं दिए, केजरीवाल ने पैसे नहीं दिए, केजरीवाल ने पैसे नहीं दिए, बस रोना रो रहे हैं। तब से भी रो रहे हैं, अभी भी रो रहे हैं। लेकिन आपकी प्रेजेंस कुछ कम नहीं है दिल्ली के अंदर के। जैसे आपने बताया कि बीजेपी के मुख्यमंत्री बड़ी संख्या में यहाँ पे आ रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, और दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है वो बीजेपी के गढ़ में घुसकर ज्यादा टाइम वहां लगा रहे हैं। दिल्ली में दिल्ली की जनता ही प्रचार कर रही है। दिल्ली की जनता ने इतने सारे, मैंने आज आपको बताया, मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ी, मैं तो जनता के बीच में से गुजर रहा था, जनता खुद ही काम गिना रही थी। इनको इतने मुख्यमंत्री और मंत्री उतारने की जरूरत, इसलिए इन्होंने कोई काम नहीं किया, इसलिए इन लोगों को ये सारे मुख्यमंत्री मंत्री उतारने की जरूरत पड़ रही है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, अमित शाह जी दिल्ली आके कहते हैं केजरीवाल हमने काम नहीं किया क्योंकि केजरीवाल ने पैसे नहीं दिए। तो पहली बात तो मानते हैं कि कोई काम नहीं करा। नड्डा साहब आके कहते हैं कि हमने कोई काम नहीं करा क्योंकि केजरीवाल ने पैसे नहीं दिए। मैंने सारे पैसे दिए, जितने देने थे दिए। अगले 5 साल भी यही रोना रोएंगे कि केजरीवाल ने पैसे नहीं दिए, केजरीवाल ने पैसे नहीं दिए। ना तनख्वाह मिलने वाली कर्मचारियों को पहले भी नहीं मिलती थी। मैं दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूं, अगर यही रोना सुनना है आपने अगले 5 साल, तो इनको वोट दे देना। मैं आपके सामने रोने वाला नहीं हूं। मेरे को केंद्र सरकार एक पैसा नहीं देती, दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार से एक नया पैसा नहीं मिलता। मैं तो नहीं रोया आज तक। मैंने सारे स्कूल बनवाए, अस्पताल बनवाए, मोहल्ला क्लिनिक बनाए, इतने ही पैसों में बनवाए। एलजी साहब इतने काम रोकते हैं, मैं तो कभी नहीं रोया, सारे काम करा के लाया। तो अगर आपने रोना सुनना है 5 साल, फिर से 5 साल बाद अमित शाह जी आएंगे, कहेंगे केजरीवाल ने पैसे नहीं दिए, तो इनको वोट दे देना। काम कराने हैं तो मेरे पास आ जाना, सारे काम करा दूंगा। ना पैसे की कमी होगी, ना एलजी की कमी होगी, किसी चीज की कमी नहीं होगी। इसी से एक जुड़ा मेरा सवाल है कि जब 2015 में आप सत्ता में आए तो कई साल तक आपकी एलजी के साथ अनबन चलती रही, लड़ाई चलती रही। फिर 18 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, उसके बाद कई साल तक दिल्ली में स्थिति काफी बेहतर रही। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों से आप में और एलजी साहब में बहुत तनातनी चल रही है और रिश्ते बहुत खराब हैं। लोगों के मन में यह सवाल आ रहा है कि जैसे दिल्ली सरकार बनाम एलजी की कहानी चलती थी, तो आप अगर सत्ता में आएंगे एमसीडी में, तो फिर जो है एमसीडी बनाम एलजी, क्योंकि विवाद तो वही है, बात तो सारी वहीं की नहीं। तो ये कैसे होगा कि आपकी लड़ाई नहीं चलेगी? एमसीडी के कानून के अंदर एलजी की कोई पावर नहीं है। एमसीडी को सारी पावर अपने पास है, तो एमसीडी के अंदर एलजी साहब कोई दखल अंदाजी नहीं कर पाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, दिल्ली में इतने काम रोके एलजी ने, पर मैंने कोई काम रुकने दिया। एलजी 2 साल तक हमारी सीसीटीवी कैमरों की फाइल लेके बैठे रहे, 2.5 साल तक। लेकिन योगा क्लासेस आप खुद ही बता रहे हैं कि उन्होंने रोक दी। मैंने चलवा दी, उन्होंने रोकी। मैंने जनता से चंदा इकट्ठा करके योगा क्लासेस रुकने नहीं दी मैंने।
एक भी दिल्ली वालों का काम रुकने नहीं दिया, चाहे एलजी ने जितनी अड़चने अड़ाई, थोड़ा बहुत डीले जरूर हुआ कुछ कुछ कामों में, काम एक भी नहीं रुकने दिया मैंने।